गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 12 का पहला जो यूनिट है सॉल्यूशन, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे बच्चों। और डिस्कस करने से पहले आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा, इसलिए जरूरी है कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, क्योंकि एक पॉलिसी है, रेगुलरिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। हनेस्टी तो है ही है, लेकिन रेगुलरिटी भी है। इसलिए हम लोग जो है कुछ रेगुलर जो है कुछ वीडियो हम आपको शेयर करेंगे, और आपका क्या ड्यूटी है कि उसे नोट्स बनाना, उसे रखना, अपना टेस्ट खुद ही लेना, तो बात बनेगी। और आज का टॉपिक सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाकई में सॉल्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का डेफिनेशन ये कहता है कि व्हेन टू और मोर सबस्टेंसेस, और ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग जो है बहुत सी चीजों को दो भी मिला सकते हैं, तीन भी मिला सकते हैं, चार भी मिला सकते हैं, और मिलाकर के एक जो है हम लोग एक मिक्सचर फाइंड आउट करेंगे, और उसी मिक्सचर को जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मिक्सचर और सॉल्यूशन क्या एक ही जैसा होता है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मिक्सचर का मतलब है कि हम लोग कई चीजों को आपस में मिक्स करते हैं, और कंपाउंड का मतलब भी यही होता है। लेकिन कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है, मिक्सचर में नहीं होता, सॉल्यूशन में नहीं होता। इसमें जिस रेशियो में चाहिए, जैसे आपको शरबत पीना है, तो क्या शरबत पीना है तो क्या फिक्स रेशियो में होता है? कोई 1 चम्मच चीनी डालता है, कोई 2 चम्मच। अब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कितना मीठा पीना चाहते हैं या फीका पीना चाहते हैं। तो सॉल्यूशन यही है। सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो वन यूनिफॉर्म में हो। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस, जिसमें क्या हो, मोर टू और मोर सबस्टेंसेस। लेकिन यहां पे फिर हमारी एक प्रॉब्लम आएगी कि हम लोग जो है टू के बारे में डिस्कस करेंगे, मोर के बारे में नहीं, क्योंकि हमारा सिलेबस जो बाइनरी सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। बाइनरी सॉल्यूशन पे डिपेंड है। बाइनरी का मतलब दो, जिसमें कंपोनेंट हो, फिर एक दो वर्ड आ गए। तो सॉल्यूशन बनाते हैं, सबसे पहले हमारा है सैल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। और ये जो सैल्यूट है और ये जो सॉल्वेंट है, दोनों से मिलकर के बनता है हमारा सॉल्यूशन। ये सैल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सैल्यूट किसे कहेंगे, सॉल्वेंट किसे कहेंगे। वैसे ही आप 11th में पढ़ चुके हैं, जो पहला यूनिट है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आपका ये सॉल्यूशन जो है दिया होगा, और आपने 100% डिस्कस किया होगा। जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा या आपने से पढ़ा होगा, 100% आप इसके बारे में जाने। तो थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में लेते हैं फिर से। अब इस सॉल्यूशन में जैसे मान लिया जाए कि हम शरबत ही बनाते हैं, सीधी सी बात समझिए बच्चों, तो शरबत में ज्यादा अमाउंट किसका होता है, चीनी का होता है या पानी का होता है? तो जनरली जो है चीनी कम होता है। तो जब फ्यू अमाउंट में हो, थोड़े से अमाउंट में सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है, और वो फ्यू अमाउंट में डिजॉल्व हो, तो उसे हम लोग सैल्यूट कहेंगे, और ज्यादा अमाउंट में जो हो उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि जब दोनों लिक्विड हो जाए, जैसे मान लिया जाए कि वाइन है और वाटर है। अब किसमें कौन मिला के पीता है मुझे क्या मालूम, तो उसमें कोई कम या अधिक हो सकता है। तो वहां पे जब आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, तो वहां पे आपको दिया जाता है कि अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर या वाटर डिजॉल्व इन, तो ऐसा होता है। लेकिन जनरली जो ऐसा ही होता है कि अल्कोहल को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो अब जब उसको जो है क्या करेंगे, जब देखेंगे कि कौन किस में डिजॉल्व हो रहा है, तो जो डिजॉल्व हो जाता है, जो सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस किसी दूसरे में जाकर के वो डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं। और जो डिजॉल्व कर देता है उसको अपने में क्या करता है, डिजॉल्व कर। जैसे चीनी है और चीनी में पानी डाला जाए, तो पानी को डिजॉल्व नहीं करेगा, चीनी जो है पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। तो जो डिजॉल्व कर देता है वो सॉल्वेंट है, और जो डिजॉल्व हो जाता है वो सैल्यूट है। और दोनों का जो मिक्सचर है, जो होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। अब थोड़ी सी बात आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात आती है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जो है टाइप तो बहुत है, लेकिन हम लोग जनरली 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो हम लोगों ने वाटर से बनाया, और एक बिना वाटर का भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए पेंट है, आप कैरोसिन ऑयल में, डीजल या तारपीन ऑयल वगैरह में आप शुरू से डिजॉल्व कर देते हैं, जिसमें वाटर नहीं होता। और एक होता है जैसे मान लीजिए शुगर है, हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया,
शुगर है, NaCl साल्ट है, इसको हम लोग जो है वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। तो जिसमें वाटर है उसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, और जिसमें वाटर नहीं है उसे हम लोग जो है नॉन एक्वस सॉल्यूशन करते हैं। फिर से सुनते हैं, जिसमें वाटर है उसको एक्वस। अब ये एक्वस क्यों कहेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। एक्वस का मतलब ही वाटर होता है। एक्वस का मतलब एक्वा, जैसे आप लोग का घर में बना होगा एक्वागार्ड, तो ये हम लोग सोच नहीं पाते कि एक्वागार्ड क्या है। तो एक्वा का मतलब पानी होता है, वाटर ही होता है, इसीलिए हम लोग जो है पानी का सोल्यूशन यानी एक्वस सोल्यूशन, और जिसमें पानी नहीं है, वाटर नहीं है, बिना पानी का सोल्यूशन यानी नॉन एक्वस सोल्यूशन। आज हम लोग की जो बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो हम लोग को एक्सप्रेस करना है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में कितना परसेंट है। वो ग्राम में भी हो सकता है, मास में भी हो सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को डिस्कस करना है, और सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा मास परसेंट। ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब मास परसेंट की बात आती है, और परसेंट का मतलब होता है 100। ध्यान से समझिएगा, एकदम आपको ज्यादा टेंशन नहीं देंगे, ज्यादा गोल गोल नहीं घुमाएंगे। मास जो है ये हम लोग जो है ग्राम में इंडिकेट करेंगे, और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, जो 100 से इंडिकेट करेंगे। यानी हमारा सोल्यूशन जो है 100 ग्राम है। ध्यान से समझने की जरूरत है, तभी तो परसेंटेज निकलेगा। हमारा सोल्यूशन जो है 100 ग्राम है। अब जो है इस 100 ग्राम सोल्यूशन में जो है ये सॉल्यूट जो है कितना है, ये हमारा एक सर्किल बन गया, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। यानी हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। फिर से सुनेंगे, हाउ मेनी ग्राम, कितना ग्राम है सॉल्यूट का। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। अब कहेंगे सर इसका तो हम परसेंटेज निकाल लिए, इसका परसेंटेज कैसे निकालें। सीधी सी बात है, परसेंटेज निकालने एक का मान लिया जाए 20% है तो इसका 80%, इसका 30% है तो इसका 70%, 100 में से माइनस कर लीजिए। अब कहेंगे नहीं सर हम डायरेक्टली इसको निकालना चाहते हैं, निकालिए। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। लेकिन जनरली हम लोग सॉल्यूट का ही निकालते हैं। ये हमारा जो है मास परसेंटेज, यानी मास परसेंटेज को हम लोग जो है एक फॉर्मूला बना लिया है, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी किसमें, ग्राम में, और इनटू 100। अब इसकी जगह पे जो है आप ये भी दिखा सकते हैं टोटल, या ऐसे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी यह भी ग्राम में होगा, यह भी ग्राम में होगा, और ये हो जाएगा टोटल मास, हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी हमारा जो है इसका कितना मास है और इसका कितना मास है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये सॉल्यूशन। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि इसका मास दे दिया, इसका मास दे दिया, सॉल्वेंट का नहीं दिया, तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं। यानी हम लोग का एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी दोनों ग्राम में होना चाहिए, तो टोटल हमारा मास निकल जाएगा सॉल्यूशन का, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा मास परसेंटेज। इसी के बेस पे हम लोग जो है एक दूसरा सेम टू सेम एक डिफिनेशन बनाते हैं, किसका, बालम परसेंटेज। ध्यान से, बालम जो है ml है, एनएल लीटर में भी होता है, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये है 100 ml। जैसे कि उसमें हमने 100 ग्राम लिया था, और यहाँ पे हम लोग 100 ml लेंगे। अब जो है, अब ml लिए हैं तो यहाँ पर तो भी ml होना चाहिए ना, जैसे उसमें हमने ग्राम लिया था तो यहाँ ग्राम लिया था। तो डिफिनेशन जो है हमारा बनके तैयार हो गया कि हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल परसेंटेज। क्योंकि एक का डिफिनेशन आपको याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप बन जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्राम था, यहाँ पे ml है,
बस जहां जहां ग्राम है आप वहां पे एमएल यूज कर लीजिए। वहां पे मास की बात हो रही थी, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। तो यहां पे हमारा हो गया कि हाउ मेनी एमएल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंट। कहने का मतलब ये है कि 100 ml सॉल्यूशन में जो है, ये जो सॉल्यूशन है 100 ml का, इसमें जो है ये सॉल्यूट जो है कितना मिलाएगा, और इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला जो है ऐसे क्रिएट हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है एक पीपीएम आता है। पीपीएम, पी का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और आपको ये जानना होगा कि मिलियन में जो है कितनी जीरो होते हैं, तो 10 to the power 6, यानी कि 10 to the power 6 हो गए, मतलब ये है कि इसमें 6 जीरो होंगे, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं 10 लॉग। अब हमारी प्रॉब्लम जो है पीपीएम में, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है हम लोग का मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, तो हम लोग का पीपीएम है। पीपीएम को डिफाइन करना, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब 10 to the power 6 से मतलब, क्योंकि हम जब हम यहाँ पे 100 ग्राम ले रहे थे, 100 ml ले रहे थे, तो इसलिए यहां पर हम लोग 10 to the power 6 लेंगे। अब इस 10 to the power 6 लेंगे तो दो चीजें आती हैं, एक आती है ग्राम की बात, दूसरी आती है ml की बात। अब आपका क्वेश्चन जो है किस में है, वो ग्राम में है कि ml में है। ग्राम लेते हैं तो मास की बात करेंगे, और ml लेते हैं तो वॉल्यूम की बात करेंगे। तो अब जो ये 10 to the power 6 जो है हम लोग मान लेते हैं ग्राम की बात करते हैं। तो ये हमारा ग्राम हो गया, और यहां पे वही बात, यहां पे ग्राम कर लिया है, क्वेश्चन मार्क कर लिया कि कितना है, यानी हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इतने ग्राम में सॉल्यूट जो है कितना ग्राम है, और इसी को हम लोग पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। यानी कि ये हो गया कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीएम। इसका हम लोग एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अपान हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें, ग्राम में, और 10 to the power 6। ये हमारा जो है फॉर्मूला। यदि हम लोग यहीं पे जो ग्राम है और इसकी जगह पे हम लोग ml यूज करते हैं, तो यहाँ पे इस ग्राम की जगह पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ml यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा ppm इक्वल टू, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, ml, और यहां हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी किसमें, ml, और यहां लिखना होगा 10 to the power 6। यदि हम जो है ग्राम में इंडिकेट करते हैं तो इस फॉर्म में हम लोग जो है फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे, और इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में, क्योंकि एक क्वेश्चन है, और मे भी एक बार जो है बोर्ड के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है आ जाए। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये मान के पढ़ना चाहिए, इस मान को सोच के पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, फिर देखिए फिर आपका हर एक क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सोचते हैं नहीं ये नहीं आएगा, चलो यार ये नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ये तो नहीं डिसाइड कर सकते ना, कोई बता भी नहीं सकता कि कौन सा है। इसलिए ये मान के चलना पड़ेगा कि हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं हो। आप उसको अवॉइड करते जाए, अवॉइड करते जाए, और पता लगा कि वही क्वेश्चन एक दिन आ गया और आपने अवॉइड किया था, कहीं मिसिंग हो गया। इसलिए हर क्वेश्चन का एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, हम लोग मोल से रिलेटेड है, मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, मोलारिटी है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है कि मोलारिटी क्या है। और मोलारिटी को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग मोल की बात करेंगे। कुछ लोग मोल ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग MOL मोल ही लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस मोल को हम लोग जो है बनाए हैं मोलस वर्ड से। मोलस का मतलब है ढेर सारा, लॉट ऑफ। जैसे मान ली कोई पेड़ है, खूब हरा भरा है, कितने करते हैं उसको, कहते हैं बहुत से, उसी को हम लोग मोलस करते हैं। और बाद में जो है इसको हम लोग जो है एक यूनिट
SI यूनिट माना गया और मोल यानी 1 मोल का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मोल इक्वल टू होगा कितना। तो यहां होगा, मान लिया जाए कि वे वेट हो गया और यहां हो गया मॉलिक्यूलर मास हो गया। जैसे मान लिया जाए NaCl है और ये 10 ग्राम है। अब इसका मोल फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे पहले इसका जो है मोलर मास निकालना होगा। तो मोलर मास कितना हो गया? मोलर मास ऑफ NaCl है, तो ये हो गया 23 प्लस Cl का हो गया 35.5, ये हो गया 58.5 यूनिट हो गया। अब ग्राम में दिया है तो ग्राम में लिखिए, केजी में लिखा है तो केजी में लिखिए। अब हमें मोल फाइंड आउट करना होता है, तो मोल इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सबस्टेंस। अब इस सबस्टेंस की जगह पे जो है क्या है हमारा NaCl है। अब ये कह रहा है कि NaCl का जो हमारा वेट है और यहां हो गया मोलर मास ऑफ क्या NaCl जो सबस्टेंस दिया गया है, यानी हम यहां लिख सकते हैं 10 अपॉन कितना 58.5, यानी हमें मतलब है मोल से। ये हमें लगा है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो देखा जाए हम लोग बात करेंगे इसकी मोलारिटी की। इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और हम लोग इसके बारे में निवेदन भी करेंगे सब। लेकिन हम जो चैप्टर है सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन जो है बना है सॉल्यूट से और ये है सॉल्वेंट से, तब जाकर के बना सॉल्यूशन। ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसा डेफिनेशन मैंने उस समय बनाया था वैसे इसमें बस ये है कि यहाँ पे हमें 1 लीटर लेना होगा। वॉल्यूम जो है हमारा 1 लीटर हो गया और यहाँ जो है जो सैल्यूट है वह है मोल, क्योंकि मोलारिटी की बात हो रही है तो हम मोल की बात करेंगे। यानी हाउ मेनी मोल, यानी कितना मोल है, एक क्वेश्चन पता लगाना है कि हाउ मेनी मोल ऑफ सैल्यूट, कितना मोल है सैल्यूट का, किसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो है सैल्यूट का कितना मोल है, उसी को तो मोलारिटी कहते हैं। यानी कि हाउ मेनी मोल ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। यानी सीधी सी बात है बच्चों, यहां लिखेंगे मोल ऑफ सैल्यूट। अब यहां हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन एक चीज यहां है, लीटर आपने लिखा है तो यहां लीटर लिखना होगा और यहां पे 1 लीटर है 1, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं। यानी हो गया मोलारिटी इक्वल टू मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसी को कहते हैं मोलारिटी। क्योंकि मोलारिटी का आपने डेफिनेशन यही याद किया है या याद करेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट प्रेजेंटिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। तो बच्चों हमारे ये मोलारिटी हुआ। मोलारिटी के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए मोलालिटी के बारे में, और हम लोग अगले वीडियो में जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे